नमस्कार जोहार, मैं आदित्य सिंह आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 11 भारत। स्वागत है आपका 11 प्राइम में। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताएं 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आखिरकार कब जारी होगा। अभ्यर्थी अनशन पर हैं। जेपीएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों के सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। कब जारी होगा जेपीएससी का रिजल्ट? 10 महीने से अधर में लटका है रिजल्ट। ग्यारहवीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अधर में लटका है। पिछले साल 22 से 24 जून के बीच मुख्य परीक्षा ली गई थी, लेकिन 10 महीने बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से जेपीएससी कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे हैं। जेपीएससी सचिव से वार्ता विफल हो चुकी है। ऐसे में अब अभ्यर्थी की उम्मीद सिर्फ राजभवन पर टिकी है। मुख्यमंत्री सर का दरवाज़ा खटखटा लिए, आयोग में अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मेंबर सबका दरवाज़ा खटखटा लिए। अंततः हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास अब दरवाजे खटखटाए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ही हम लोगों को कुछ कर सकते। बोले थे मुख्यमंत्री महोदय ही वादा किए थे कि हर वर्ष जेपीएससी का परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा क्या लिया जाएगा तो लिया गया, उसका रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं ये सब। उसके बाद मतलब 8 महीने से ये सब केवल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे कि अच्छा अध्यक्ष कहाँ मिलेगा। अब मतलब 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया नियुक्ति का, फिर भी रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। जबकि पूर्व अध्यक्ष महोदया जो थी वो 31 जुलाई 2024 को ही नोटिस निकाली थी कि रिजल्ट आप लोग का बन के तैयार है और अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू होगा। लेकिन पता नहीं अंदर में क्या आंतरिक गड़बड़ी हुआ, क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ, और वो बोल रही थी कि कोई डेस्टिनेशन है जो उसको रोक रही है। जेपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थी अनशन पर है। धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी और आजसू भी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। सुदेश महतो ने कहा है कि अगर जल्द रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आजसू पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। जो हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने 5 साल पहले यहाँ के नौजवानों को आश्वस्त किया था कि हम आएंगे तो जेपीएससी के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। उसके लिए उन्होंने कहा था एग्जाम हम ज्यादा कराएंगे, 1 साल में हम एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम हम करेंगे। पूरा 5 साल 6 साल बीतने 6 साल चल रहे हैं उनका, और 6ठे साल में भी अब तक जो जेपीएससी हुआ है लगभग 1700 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिनके रिजल्ट बन चुके हैं, उनको भी परिणाम आने के लिए देने में उनकी विलम्ब हो रहा है, तो उनके भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। बिल्कुल, छात्र अपना परीक्षा लिखे हैं और छात्र अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे। छात्र जेपीएससी के छात्र जो परीक्षा लिखे उसका परीक्षा फल मांग रहा है, और राज्य की जो रोजगार देने वाली एजेंसी है, संस्था है, जेपीएससी और जेएसएससी, अगर ये दोनों विफल है तो इसका जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री जी को सोच लेना चाहिए, एक बार सुध लेना चाहिए छात्रों का, कि छात्रों का यह आंदोलन, छात्रों का यह संघर्ष रांची की सड़कों पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर क्यों। इधर कांग्रेस ने कहा है कि रिजल्ट में कोई विवाद ना हो, इसकी कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि जल्द रिजल्ट जारी हो सकता है। जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है, सदस्य भी पूर्ण रूपेण है। सरकार की यह पूरी तरह से कोशिश है कि जब परीक्षा परिणाम निकले तो वो दाग रहित हो, उसमें अभ्यर्थियों को कहीं से कोई ऐसा न लगे कि किसी भी तरह की मतलब कि प्रॉब्लम होनी चाहिए या अभ्यर्थियों को कहीं और जाना चाहिए। तो ठोक बजाकर सरकार चाहती है कि परीक्षा का परिणाम घोषित करें, ताकि एक मुश्त सारे लोगों की बहाली हो जाए, और निकट भविष्य में निश्चित रूप से मुझे लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर में जेपीएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के 3 महीने बाद भी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग को नया चेयरमैन मिलने के बाद जगी अभ्यर्थियों की उम्मीद अब धूमिल होने लगी है। ऐसे में जेपीएससी और सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।